ओम शांति। 10 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है और तुम इस समय इस यज्ञ के रक्षक हो। नंबर 2। शिव बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, फिर भी हम उसे छोड़ देते हैं, तलाक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भूल ही जाते हैं कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारा बाप, टीचर बना है। तो फिर हम मुरली मिस कर देते हैं, मुरली पढ़ते और सुनते ही नहीं। जब हम बाप की शिक्षाएं, टीचर की शिक्षाएं सुनते ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा को तलाक दे दिया। नंबर 3 पॉइंट है कि यह ज्ञान नया है। यह ज्ञान केवल संगम युग पर ही मिलता है और परमात्मा आकर के देते हैं, जिससे दुनिया को समझ में नहीं आता है। नया होने के कारण कोई भी इस ज्ञान को मुश्किल समझता है, क्योंकि ये परंपरा से भी नहीं चला आता है। तुम बच्चे ही इस ज्ञान को समझते हो। नंबर 4। परम पिता परमात्मा, जिसको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, वास्तव में हमारे दुख हर करके हमें सुख की दुनिया में ले जाने वाला, जिसको हम कहते हैं हरि, मतलब हमारे दुख हरने वाला, और वह है निराकार परम पिता शिव परमात्मा। नंबर 5। परमात्मा जो हमारे लिए नई दुनिया बनाते हैं, उसका फाउंडेशन 1937 में लगाया गया। फिर हम बच्चों को शिव बाबा ने अपना बना करके दिव्य गुणों की धारणा कराई, जिससे नई दुनिया की स्थापना कहा जाएगा और फिर पृथ्वी पर स्वर्ग आ जाएगा। अभी परमात्मा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। नंबर 6। ये जो ज्ञान हमें मिलता है, इसको घृत भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो इसमें रोशनी आ जाती है। फिर हम अंधकार से यानी ठोकरे खाने से बच जाते हैं, भटकते नहीं हैं, परमात्मा को याद करके सुख की अनुभूति करते हैं। नंबर 7। हम सब पहलवान हैं, महावीर महावीरनियाँ हैं, क्योंकि माया के, बुराइयों के, विकारों के बहुत तूफान आते हैं, फिर भी हम परमात्मा को याद करके उस पर जीत पा जाते हैं। इसी को ही योग बल कहा जाता है। इसलिए शिव बाबा बार बार कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। नंबर 8। परमात्मा का बनने के बाद, सच्चा ज्ञान सुनने के बाद हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, कोई कामना नहीं रहती है। नंबर 9। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, नन बट वन, क्योंकि एक ही को याद करती हैं। वो नंस तो गले में क्रॉस डालती हैं, क्राइस्ट को याद करती हैं, लेकिन बाबा समझाते हैं क्राइस्ट भी तो गॉड का बच्चा था, तुम गॉड को याद करती हो, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। नंबर 10। तुम्हें अपने धन को वेस्ट नहीं करना है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब तुम यहीं से ही प्राप्त करते हो, इसलिए हर चीज़ को बड़ी संभाल से चलाना है। इस दुनिया में किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, जिनके पास वेल्थ है तो उनके पास हेल्थ नहीं, लेकिन सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों होंगे, जो यहाँ हमें बाबा से ही प्राप्त करनी है। एक तो बाबा ने कहा तुम्हें कभी रोना नहीं है, मुरझाना नहीं है, क्योंकि सतयुग में कोई भी रोता नहीं है और हमें सतयुग में जाना है। लेकिन माया के तूफान जब आते तो वो मुरझा देते हैं। पर बाबा कहते बच्चे, हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से, तो मेरे बच्चे यहाँ पर मेरे से पढ़ते भी हैं और मैं उनके विकारों को दूर भी करता हूँ, तो हेल्थ वेल्थ सब मिल जाता है। आज का वरदान, हर रोज़ की मुरली के मन साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले 5 विद्वानर भव। हर रोज़ की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो, मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा, वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जो भी हम प्लान करते हैं प्रैक्टिकल में लाना है
तो बालक बन जाओ फिर मालिक बन जाओ, दोनों का बैलेंस रखो। आज का स्वमान रहेगा, मैं बालक सो मालिक हूँ।